पूना वालों को पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए लाया गया है। थोड़ी ही देर में पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अब माना जा रहा है कि आज आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर नार्को की बारी आएगी। पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए आफ्ताब को लाया गया है। ये है बड़ी खबर इस वक्त की। पॉलीग्राफ टेस्ट आपसे थोड़ी देर बाद शुरू होगा। तो जो भी सवाल अभी रह गए हैं उन सवालों को पूछा जाएगा, उसके हाव भाव पूरा का पूरा स्टडी किया जाएगा, उसको देखो आफ्ताब को समझा जाएगा और उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट पूरे होने के बाद ही नार्को टेस्ट होता है। तो ऐसे में अब फिर उसके बाद नार्को के बारे तो एफएसएल लैब में ये पॉलीग्राफ टेस्ट अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। श्रद्धा ने आफ्ताब को बेइंतहा मोहब्बत दी थी और बदले में उसे मिली बेशुमार नफरत और एक ऐसी मौत जो दहला देने वाली थी। श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके बेफिक्र था आफ्ताब। उसे पूरा भरोसा था कि वो पुलिस कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। मगर 6 महीने तक आजादी की सांस लेने वाला आफ्ताब अब सलाखों के पीछे है। आफ्ताब को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। तिहाड़ की जेल नंबर 4 में आफ्ताब के गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। देश के सबसे खौफनाक कत्ल को अंजाम देने वाला आफ्ताब 3 दिन तक पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना करने के बाद आखिरकार तिहाड़ पहुंचा है। कोर्ट में उसकी पेशी हुई थी और 14 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद उसको इसी तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफ्ताब दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंच चुका है। दरअसल पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत के सामने पेश किया था, जहां अदालत ने उसे 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। न्यायिक हिरासत में भेजते ही आफ्ताब को तिहाड़ के जेल में लाया गया। सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब को तिहाड़ की जेल नंबर 4 में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से आफ्ताब को जेल नंबर 4 के सेपरेट सेल में रखा गया है। आफ्ताब जैसे कैदी को लेकर पहले ही तिहाड़ जेल प्रशासन तैयार था। उसकी सुरक्षा भी अहम मुद्दा है, इसलिए तिहाड़ जेल ने सारे एहतियाती इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिहाज से उसको अलग सेल में रखा गया है। ये एक ऐसी सेल है जिसमें उसके साथ कोई कैदी नहीं है। सेल के बाहर हर वक्त एक पुलिसकर्मी तैनात रहता है जो उस पर नजर रखता है। ये वो सेल होती है जिससे कैदी को जल्दी नहीं निकाला जाता। तीसरी आंख यानी कैमरे की भी आफ्ताब पर नजर है। आफ्ताब को खाना देने से पहले भी उसकी जांच की जाती है। कुल मिलाकर आफ्ताब तिहाड़ जेल में कोई गड़बड़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सर, ये आफ्ताब को तिहाड़ के किस जेल में रखा गया है? आफ्ताब इस समय जेल नंबर 4 में है जी, जो कि के लिए जेल है, उसमें रखा गया है। अच्छा, किस तरह की उसकी सुरक्षा व्यवस्था है? किस बैरक में रखा गया, किस सेल में? इसको बाकी नॉर्मल इनमेट से सुरक्षा देते हुए इसको अलग रखा गया है। तो सर, क्या कोर्ट से आपको कोई आदेश दी, इंस्ट्रक्शन दिया है? कोर्ट से ये जेल सुपरिटेंडेंट को ये आदेश मिला है कि इसको 28, 29 और 5 दिसंबर को डायरेक्टर एफएसएल साहब के सामने पेश किया जाए इसको फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये है कि किस तरह से, क्या खाना खा रहा है या किस तरह का उसके बिहेवियर है? नॉर्मल कैदियों से अलग है या कुछ रूटीन? नहीं, खाना जो जेल में मिलता है वही उसको प्रोवाइड किया गया और वो खा रहा है खाना, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में जी। नॉर्मल है वो। उसके सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब कुछ सिक्योरिटी का पूरा कवर है। जेल में आफ्ताब की पहली रात आराम से कटी। जेल सूत्रों की माने तो आफ्ताब चैन से सोता रहा। इससे पहले थाने के हवालात में भी वो हर वक्त बेफिक्र सोता रहता था और यही सिलसिला तिहाड़ में भी जारी रहा। आफ्ताब केस की सुनवाई भी शनिवार को खास अंदाज में हुई थी। पुलिस ने जज से गुजारिश की थी कि अस्पताल में ही स्पेशल कोर्ट लगाकर सुनवाई कर ली जाए। इस पर जज राजी हो गए और अस्पताल पहुंच गए, जहां सुनवाई के बाद आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला किया गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की थी कि आफ्ताब को प्रेजेंट करने के लिए अस्पताल में ही कोर्ट लगाई जाए। खुद मजिस्ट्रेट यहां पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की ये बात मानी, रिक्वेस्ट मानी और इसी अस्पताल की कैजुअलिटी में
खुद मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। आफ्ताब के लिए स्पेशल कोर्ट लगाई जाती है और वहीं पर आफ्ताब को पेश किया जाता है और फिर आफ्ताब को जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले ही आफ्ताब के नार्को टेस्ट की भी तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो शनिवार को जब रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का मेडिकल हुआ तो उसमें वो जांचें की गयी जो नार्को टेस्ट के लिए जरूरी होती हैं। दिल्ली पुलिस के पास अब तक आफ्ताब के खिलाफ किसी भी तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और पुलिस श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश लगातार कर रही है। 5 राज्यों में पड़ताल कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस सबूतों तक पहुंच जाएगी। श्रद्धा मर्डर केस में सबूत तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या क्या नहीं किया। जंगल जंगल तलाश की, तालाब को खंगाल डाला, मैदानों में कत्ल के सबूत खोजे, पहाड़ों पर सबूत खोजने गए, दर्जनों लोगों से पूछताछ की, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की गली गली छान ली, मगर सब ढाक के 3 पार। क्योंकि सामने एक ऐसा आरोपी है जो बेहद शातिर है, जिसने बहुत समझबूझकर अपने अपराध को अंजाम दिया और बच निकलने के सारे पैतरे अपनाए। शायद यही वजह है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला तिहाड़ में भी चैन की नींद सो रहा है। यूं समझिए कि आफ्ताब दिल्ली पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है और पुलिस समझ नहीं पा रही है कि इस शातिर को कैसे कानून के चंगुल में जकड़े, क्योंकि सबूतों के नाम पर दिल्ली पुलिस के पास अभी कुछ भी नहीं है। नार्कोटिक एनालिसिस जैसे इस केस में हुआ है, उससे पुलिस को की इन्वेस्टिगेशन को काफी लीड मिलेगी, चाहे वो एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है और जैसे और एविडेंसेस, डिजिटल एविडेंसेस जैसे कि ऐप बेस्ड लोकेशन, फोन कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन, इससे भी केस स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी पुलिस डेट ऑफ इंसिडेंट का पता लगा सकती है। अभी भी काफी कुछ करना बाकी है इस केस को और मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ श्रद्धा का स्कल और टीथ उसके बरामद हुए हैं। वेपन यूज हुआ है इस केस में, वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे से लेकर ऋषिकेश और कुल्लू तक इस केस की पड़ताल की है। ये काम अब तक जारी है। आफ्ताब कितना शातिर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी उसने पुलिस को पानी पानी कर दिया। आफ्ताब कई सवालों पर चुप रहा, कई सवाल टाल गया, आधे अधूरे जवाब दिए, मुस्कुराता रहा, तनाव मुक्त दिखा। ऐसे में पुलिस के लिए उसके खिलाफ अभी ठोस सबूत तलाशने ही होंगे। मैं समझता हूं कि पुलिस के लिए कोई बहुत आसान केस नहीं है, ये काफ़ी टफ केस है। इसमें क्योंकि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, आई विटनेस नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में पुलिस को ऐसे सर्कमस्टेंसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं जिनका एक चेन फॉर्म हो और वो चेन केवल एक आदमी की तरफ गिल्ट पॉइंट आउट करे। क्योंकि इसमें डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है और इसमें जो मेजर एविडेंस होगा वो साइंटिफिक। अब पुलिस की सारी उम्मीदें नार्को टेस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस टेस्ट में किसी शख्स को एक ऐसा ड्रग दिया जाता है कि उसका अपने दिमाग पर अधिकार नहीं रहता और ना चाहते हुए भी उसको सारा सच उगलना ही पड़ता है। पॉलीग्राफ टेस्ट में सिर्फ शरीर में जवाब देते वक्त आए बदलाव पर नजर रखी जाती है, लेकिन नार्को में टेस्ट का सामना कर रहा शख्स करीब करीब आधी बेहोशी में रहता है। ना जुर्म कबूल कर चुका है और जहाँ तक मनस्थिति का सवाल है वो बहुत सारी चीजें मैन्युपुलेट भी कर चुका है, लेकिन जहाँ तक सच का सवाल है, नार्कोटिक्स डोज इज रियली पावरफुल व्हिच कैन रियली टेक आउट द ट्रूथ फ्रॉम योर माइंड। और उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी बहुत सारी बातें अभी ऐसी छुपी होंगी जो वो शायद नहीं बता पाया कॉन्शियसली। और नार्कोटिक्स ड्रग्स की डोज के बाद मुझे लगता है कि सच सामने जरूर आ जाएगा और वो सारी बातें उसके मुंह से निकल सकती हैं जो कि कॉन्शियसली वो नहीं बोलती। पुलिस को अभी आफ्ताब पर शिकंजा कसने के लिए कई सबूत तलाशने होंगे। जिन सबूतों से सबसे बड़ी मदद मिल सकती थी वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। इनमें शामिल है श्रद्धा का सिर, बॉडी के सारे टुकड़े और उसकी डीएनए रिपोर्ट, आरी जिससे कत्ल किया गया था, श्रद्धा के वो कपड़े जो कत्ल के वक्त उसने पहने थे और सबसे खास है श्रद्धा का मोबाइल जिसमें आफ्ताब के खिलाफ सारे सबूत हो सकते हैं। संजीव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार।
कल आफ्ताब का किस चीज का टेस्ट होना है उसके बारे में कुछ बताएं। कल जो हमारा पीछे जो रिमेनिंग पॉलीग्राफ सेशन रह गए थे वो कल पूरे किए जाएंगे। कल पूरे किए जाएंगे। ये तीसरे राउंड का होगा सर, ये थर्ड राउंड है पॉलीग्राफ टेस्ट का? इसमें कई सेशन होते हैं, जो रिमेनिंग बचे थे हमारे वो ही पूरे किए जाएंगे। तो सर क्या कोई बीच में क्या गैप भी आया था, तो क्या हेल्थ इशू था इस वजह से ये गैप? लास्ट जब हुआ था सेशन तो कुछ रह गया था उसमें, अब उसको पूरा किया जाएगा। पुलिस अब तक दिल्ली और गुरुग्राम के जंगलों से बरामद शव के टुकड़ों के डीएनए रिपोर्ट का ही CFSL से इंतजार कर रही है। इनका मिलान श्रद्धा के टुकड़ों से अगर हो भी जाता है तब भी आफ्ताब के खिलाफ कोई बड़ा सबूत नहीं होगा और यही पुलिस की चिंता का सबब है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।